आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमियों, आपने नंदा नाई की कथा तो श्रवण की होगी। नंदा नाई एक ऐसा भक्त था जिससे संतों में बहुत बड़ी श्रद्धा थी, बहुत बड़ी आस्था थी। परमात्मा न जाने किस किस रूप में कैसे कैसे आपको दर्शन दे दें, आपके कार्यों में सफलता दिला दें, आपकी हर जगह देखभाल रखें। आप उसे नहीं जान सकते, लेकिन परमात्मा सबको जानता है। उसकी दृष्टि आपके सभी कार्यों पर रहती है। आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या किया है आपने, उनकी नजर में सब कुछ खेल होता है। प्रिय बंधु, दुनिया से छिपा लो, लेकिन परमात्मा से छुपाई नहीं जा सकती। इसी प्रकार नंदा नाई एक राजा के यहां पर सेविंग बनाने की नौकरी करता था। राजा के बालों की कटिंग करना, उसके बच्चे आदि की देखभाल करना, राजा की सेब आ जाए तो उनकी सेविंग बनाना, ड्यूटी समय से लगी हुई थी कि सुबह अगर 7 बजे ड्यूटी लगनी है तो 7 बजे लगनी है। उसमें कोई टाइमिंग ऐसा नहीं है कि 7:30 बज जाए। उसे ड्यूटी देनी है तो ड्यूटी देनी है। एक समय राजा की सेविंग तैयार हो गई थी, डेली बनती थी, और नंदा नाई अपने घर से अपनी गृहिणी से बोला कि हे प्रिय, जरा हमारे लिए जल्दी भोजन बना दो और हम जा कर के राजा के यहाँ उसकी दाढ़ी फाड़ी बनानी है और कुछ कार्य करने हैं। भाई नौकरी तो नौकरी है, नौकरी चौकरी, अरे गर्ज परी तो यों करी। हमारी गर्ज है भाई, हमारा भरण पोषण चल रहा है, नौकरी करनी है, आप हमें भोजन तैयार कर दो, भोजन पा करके हम जाते हैं। तो नंदा नाई की पत्नी ने अपने आंगन को बुहारा, रसोई को अच्छी तरह से साफ किया, बर्तनों को मांजा, उन्हें क्लियर करके और गंगा जल के छींटे रसोई में लगा करके उन्होंने भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर नंदा नाई अपने कैंची उस्तरा आदि को लेकर के उसकी पोटली बनाई और बगल में दबा करके बाल बनाने के लिए चल दिया। प्रभु की असीम कृपा होती है कि उसी समय वहां पर कुछ संत लोग पधारते हैं। दरवाजे पर अलख निरंजन बोला, नंदा नाई निकल करके आए। उन्होंने संतों का दर्शन किया तो उन्होंने को ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा का साक्षात दर्शन हो गया। उन्होंने संतों को ओम नमो नारायण किया, प्रणाम किया, सीताराम किया और जाकर के उन्हें बोले कि महाराज आइए पधारिए। संत आ गए, बोले कि महाराज भोजन प्रसादी तैयार है, भोजन प्रसादी पा लीजिए। भोजन प्रसादी के लिए संतों को निवेदन कर दिया। संतों ने कह दिया कि ठीक है, हम पाएंगे। उन्होंने आसन लगाया, भोजन की थालियां सजाईं और संतों को आसन पर बैठाल करके भोजन परोस दिया कि प्रभु प्रसादी पाइए। संतों ने कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद परमात्मा का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाते जा रहे हैं और हरि का चिंतन मन ही मन करते चले जा रहे हैं।
अब तो काफी समय बीतते हो गया। संतों को भोजन करते करते जो कि संत 5 या 10 मिनट में भोजन पा लेते हैं, लेकिन वहां ये परमात्मा की असीम कृपा थी कि घंटों हो गए संतों को भोजन पाते हुए, और उन्होंने भोजन को भली प्रकार से पाया। भोजन पाने के पश्चात उन्होंने जल पिया और जल पीने के बाद में भगवान की चर्चा चल गई। कुछ सत्संग हुआ तो समय और व्यतीत हो गया। प्रिय बंधुओं, वहां तो नंदा नाई संतों की सेवा में व्यस्त है। वो भूल गया कि राजा की मुझे सेव बनानी है। जब संत भोजन प्रसाद पाकर के चलने लगे तो नंदा नाई ने कहा कि महाराज, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। उन्होंने दक्षिणा उनको हाथों में दी और संतों ने दक्षिणा लेकर के आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही संतों से मुक्ति मिली, नंदा नाई का ध्यान राजा के कार्य पर पहुंचा कि मुझे राजा की सेविंग बनानी थी, मैं तो बहुत लेट हो गया। उधर भगवान ने देखा कि मेरा नंदा नाई संतों की सेवा में व्यस्त है। वो अपनी नौकरी को भी भूल गया संतों की सेवा के आगे, और राजा के पास नहीं पहुंचा तो राजा उसे नौकरी से बर्खास्त कर देगा। हो सकता है कि कुछ और भी दंड झेलने के लिए कह दे। भगवान बड़े दयामयी हैं। उनकी कृपा को कोई जान नहीं सकता, किस प्रकार से कृपा कर दें। भगवान स्वयं राजा के दरवाजे पर नंदा नाई का स्वरूप लेकर के, बगल में पेटी लेकर के राजा के महलों में पेश हुए। महाराज, थोड़ा विलंब हो गया, लाइए मैं सेवंग बनाता हूं। हाँ भाई, कोई बात नहीं, 2-1 मिनट हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, चलो सेवंग बनाओ। अब तो भगवान ने एक कटोरी में जल लिया और राजा की सेवंग को ऐसे 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 भिगोने लगा। जब सेवंग को फुलाया तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगा कि नंदा नाई, अरे इससे मैं रोज अपने डैडी को बनवाता हूं। ऐसा चलता था जैसे खुरेरा चल रहा हो हाथ फटे हुए हाथों में से। आज तो इसके बड़े नरम नरम हाथ, कोमल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गालों पर महसूस हो रहा है। हाथों से इत्र की महक आ रही है, इतनी सुगंध। भगवान बोले, करे नंदा, आज तेरे हाथ तो बड़े मुलायम हैं, कल तो तेरे खुरेरा से हाथ चल रहे। महाराज ने घर पर कपड़ा धोए, तो कपड़ा धोए के बाद में हाथ हथका जो फूल गए तो उनसे मैंने को रगड़ ले तो थोड़े साफ है गए, तो कि अच्छे नरम है गए। या मारे में ऐसे हाथों से आपकी सेविंग कर रहा हूं तो आपको महसूस हो रहा होगा। महाराज ठीक है, बनाओ। परमात्मा ने उस राजा की दाढ़ी को बनाया। दाढ़ी को बनाने के बाद बोले कि महाराज अब मैं चलता हूं, मेरी नाहन थोड़ा इंतजार कर रही है। कि ठीक है, कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले जाए। नहीं महाराज, इस समय आपकी कृपा है। भगवान दाढ़ी बना करके चले गए। कुछ दूर जाकर के अंतर्ध्यान हो गए।
अब नंदा नाई दौड़ता हुआ घर से आता है, बिलबिलाता है कि आज हमको अवश्य दंड मिलेगा, हो सकता है कि उसी प्रकार की हमें प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। आज हम नौकरी में बहुत बड़ी भूल कर गए, हमने समय व्यस्त कर दिया। क्या करूं, संतों की सेवा तो करनी ही होगा। वही जो राम रच राखा, प्रभु जैसे करेंगे वो देखा जाएगा। अब तो नंदा नाई राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज लाइए, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मैं आपकी दिहाड़ी बनाता हूं। अरे नंदा, तू अभी तो गया था यहां से, देख मेरी दाढ़ी बनी है तो नहीं बनी? कहाँ बन रही है, कभी तो बना के गया है तू और फिर आ गया। क्यों मजाक कर रहा है? पहले तो मजाक नहीं करता था। नहीं महाराज, थोड़ा सा घर पर कुछ संत लोग आ गए थे, इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया था, उनकी सेवा में लग गया तो मैं भूल गया, मुझे क्षमा करें। लाइए मैं। अरे दिखा नहीं तूने, सेवक बन गई भाई, तू अभी तो बना के गया है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। नंदा नाई आश्चर्य में पड़ गया कि भाई मैं तो आया नहीं, आखिरकार ये दाढ़ी बना कौन गया? उन संतों की ही तो कृपा नहीं, मैंने संतों की सेवा की तो भगवान स्वयं नाई बन करके हर राजा की सेवक बना गए। मेरा कितना बड़ा ख्याल किया, मेरे पर कितनी कृपा की, कहीं मुझे राजा दंडित ना करे, सजा ना दे दे। भगवान स्वयं आकर के मेरी सेवा करके गए। इस बात का वास्तविक पता चला राजा को कि नंदा नाई घर से नहीं आया था, भगवान मेरी दाढ़ी बना करके गए हैं। तो राजा को वैराग्य हो गया कि इतने नरम नरम हाथ, तभी तो मैं सोच रहा था कि हाथ किसके हैं, शरीर में से सुगंध आ रही है, मुखड़े पर तेज है, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं प्रभु को पहचान नहीं सका। हे विधाता, अब कैसे मुलाकात होगी? परमात्मा मुझे दर्शन दो। अब परमात्मा हो तो दर्शन दें। वो तो सेवा करके अपने भक्तों के वशीभूत होकर के सेवा करके चले गए। भगवान न जाने कैसे कैसे रूप में किस तरीके से भक्तों की सेवा कर जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ पाता। उधर घर पर नाहिन बाजार को गई, 1 रुपया लेकर के वो बाजार से सामान खरीद के लाई, तो कैसे गा रही थी गाना, अरे मैं तो दमड़ी में 3 सौदा ले आई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई, मैं तो रुपया में 3 सौदा ले आई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई। अरे अपने लिए जम्फर, बलम के लिए कुर्ता, छोटे छोरा कुटो पासिम्बाए लाई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई, मैं तो दमड़ी में 3 सौदा ले आई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई। अरे अपने लिए गागर, बलम के लिए हो का, अपने लिए गागर, बलम के लिए हो का, छोटे छोरा को भोलुआ दिवाए लाई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई, मैं तो दमड़ी में 3 सौदा ले आई रे, देखो देखो बलम मेरी चतुराई। नाहिन इस प्रकार से नंदा नाई को कह रही है, और एक पड़ोसन उसके पास में खड़ी थी, बोली, हे जीजी मैं हूं, कछु गीत जानते हो, मैं सुनाए दूं का? अच्छा सुनाए तो का सुना भाई।
और अंडौआ पे लगे पपीता, नींब पर लगे रहे आम, सुनो जी गप्पी मेरो नाम, सुनो जी गप्पी मेरो नाम। और अंडौआ पे लगी पपीता, अंडौआ पे लगी पपीता, नींब पे लगे रहे आम, सुनो जी गप्पी मेरो नाम, सुनो जी गप्पी मेरो नाम। इधर दिक्कत आई जी, कोई गीत होते रहो उल्टे सीधे गीत गावत है। हाँ बहना मैं तो ऐसा ही सीखो। तो प्रिय बंधुओं, ये हमने आपको नंदा नाई की कथा श्रवण कराई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। भगवान की अमृतमयी कथाओं को प्रिय बंधुओं स्वयं श्रवण करें, अपने परिजनों को सुनाएं और दूसरों के लिए सुनने के लिए प्रेरित करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।